जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के मन में ये विचार आते हैं और उनके मन में ये चीजें भी आती हैं कि भाई कोई शक्ति हमारे मन में किस प्रकार से विचार देती है, कैसे हम लोग अपने विचारों से जानते हैं, क्या हमारे मन में जो है बातें आती हैं, ये सारी क्या जानकारी होती है। इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे मन में कैसे कोई शक्ति विचार बनाती है, कैसे हमारे मन में जो है शक्ति सब कुछ हमको बता करके चली जाती है, किस प्रकार से शक्तियां हमें ज्ञान देती हैं, कैसे हम शक्तियों से काम लेते हैं। बिना पूजा पूजा पाठ करे भी कैसे लोगों के पास में जो है कृपा आ जाती है, जिसके जरिए वो सब कुछ जान लेते हैं बिना पूजा पाठ किए हुए। तो आज मैं शुरू करती हूँ ये वीडियो। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। साथ ही आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि डेली मैं यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से डेली 2 वीडियो आपके लिए अपलोड करती हूँ और शॉर्ट में आपको घर गृहस्थी से जुड़ी समाधान की वीडियो बनाती हूँ। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दें। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, कैसे हम किसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, कैसे हम दूसरे के बारे में ये सारी चीजें बता देते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो शुरू करें वीडियो। तो देखिए, जैसे हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, हमने कोई सिद्धि साधना नहीं कर रखी है, हमारे पास में कोई कृपा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम दूसरों के बारे में जान जाते हैं। वो क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, हम तो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते भाई क्या पूजा पाठ है, क्या सिद्धि है, क्या तंत्र है, लेकिन फिर भी उनके पास में सिद्धि आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? बिना कोई तंत्र करे, बिना कोई सिद्धि करे। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, आपके जो पूर्व में आपने कोई विद्या ले रखी है, आपके पिछले जन्म में आपने कोई पूजा पाठ करी है, या आपके पास में कोई विद्या थी या कोई शक्ति थी, या आपने माँ की कोई सेवा करी है या किसी भी देवी देवता की सेवा उठा रखी थी और उसमें आपने उनको शक्तियों को वचनों में बांधा हुआ है, तो वो शक्ति हमारे साथ में आ जाती है, जो हमें बिना किसी मेहनत के हमें इतने अनुभव दे देती है, इतनी जानकारियां हमें दे देती है, जिसके बारे में हम आसानी से लोगों के बारे में पूछा दे देते हैं। हमारे मन के अंदर से विचार इतने आ जाते हैं कि भाई अभी अभी कोई सामने कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाए, उसको क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल इंसानों के साथ में ये चीजें नहीं होती हैं। अभी आप ये सोचो कि हर कोई ये चीजें कर ले तो नहीं कर पाएगा। जिनके पास में शक्ति होती है वही ये चीजें कर पाते हैं। अभी आप सामने बैठ जाएं, बस आप बस कुछ ना कहें, बस ये कहते भाई हम बहुत परेशान है, बहुत दिन हो गए, दिक्कत होती है, पता नहीं क्या कारण है, तो वो उसका इतना कहने की देर है कि आपके मन में ही अचानक से भाई ऐसा आ जाता है कि तुम्हारे साथ में कोई प्रेत चल रहा है, वो तुमको डराता है, या भाई तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया है, वो तुम्हारे पास जो है नुकसान पहुंचा रही है, या भाई तुम्हारे ऊपर जो तुमने कोई बोला बदी कर रखी है, तुमने कहीं पर कोई चढ़ावा बोला है, कहीं पर तुमने कोई उतारा करने के लिए रख रखा है, या तुम्हारे घर में किसी ने कोई उतारा रखा है। तो ये सारी चीजें जो सामने वाला व्यक्ति होता है, इसके मन में आती हैं, ये चीजें विचारों में आ जाती हैं, तो वो सामने वाले व्यक्ति को बोलता है और वो 100% सही होती हैं, करेक्ट होती हैं। वो कैसे हो जाती हैं? क्या कोई जान सकता है किसी के बारे में? क्या कोई किसी के बारे में ऐसे बता सकता है? अभी लोग बोलते हैं कि भाई नाटक है, ढोंग है, पाखंड मचा रखा है, तो भाई क्या कोई बता सकता है ऐसे किसी के बारे में? नॉर्मली किसी के बारे में कोई जानकारी दे सकता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति किस समस्या से पीड़ित है, क्या इसके घर में कौन सा कोई उतारा रखा हुआ है, क्या इसने कभी कहीं पर कोई मनोकामना मांगी है, या इसने कहीं कोई पीर का धागा बांधा हुआ है? कोई बता सकता है? नहीं ना। आप बता सकते हैं या कोई और बता सकता है? नॉर्मल व्यक्ति इन चीजों को नहीं बता सकते। जिनके ऊपर कृपा होती है, जो शक्ति होती है, वो शक्ति हमारे अंतरात्मा में से वो भाव निकालती है, वो चीजें हमको हमारी अंतरात्मा से बताती है कि भाई सामने वाले व्यक्ति के साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये दिक्कतें हो रही हैं। अभी ये चीज तो रही जिनके ऊपर शक्ति है, कृपा है, उनको पता लग रही है, बाकी लोग कैसे जाने? तो भाई लोग कहते हैं कि भाई माँ हम भी आपकी तरह जो है जग कल्याण करना चाहते हैं, हम भी लोगों का भला करना चाहते हैं, हम भी जो है सबके बारे में पूछा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जरिए हम लोगों का कष्ट दूर कर सकें। तो देखिए, आप अपने मन से कभी किसी का कष्ट दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में कृपा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो अगर आपने किसी का संकट काटने की कोशिश भी करी ना, तो अज्ञानता के कारण वो संकट आपके ऊपर ही लग जाता है।
आपके शरीर में दिक्कतें करने लगता है, आपको परेशानियों से घेर देता है, आपके ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले व्यक्ति का संकट काट दिया। बस कहीं से किताब से कोई मंत्र लिया, पढ़ा, अब मंत्र तो पढ़ लिया, लिख लिया, और उसको आपने पढ़ करके सिद्ध कर लिया, और उससे आपने जो है संकट काटना शुरू कर दिया लोगों का। लेकिन संकट काटने के बाद में उस संकट को कहीं दूसरी जगह स्थान भी दिया जाता है। ये जानकारी सभी के पास में नहीं होती है। अब फिर वो परेशान हो जाते, दरबार चौकी तो लगा करके बैठ गए, लेकिन ये संकट काट कर भेजना कहाँ है, वो कैसे पता करें? तो वही, ये तो गुरु कृपा से पता लगेगी। गुरु ही तो गद्दी चलवाते हैं, गुरु ये सारी चीजें बताते हैं। तो फिर वो ऐसी स्थिति में जब उनके पास गुरु नहीं होता, मार्गदर्शन नहीं होता, वो ऐसी चीजें कर बैठते हैं, अनजाने कर बैठते हैं। फिर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं, फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें क्यों होती हैं? क्योंकि हम अज्ञानता में ये सारी चीजें कर बैठते हैं। मन के विचार हमारे खुद के नहीं होते हैं। ये जो शक्तियां हमको बोलती हैं, जो शक्ति हमारे अंदर बैठी है, ऐसा नहीं है कि शक्ति अभी आपके पास में है, कल चली गई, परसों फिर आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई। नहीं, शक्ति जिसके पास होती है परमानेंट होती है, उसके पास में होती है। अभी कोई कह दे कि भाई मैं तो यहां पर बैठा हूं, मैं यहां से इतना नहीं बता सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो जो शक्ति तुम्हारे अंदर बैठी है ना, वो परमानेंट होती है। वो हमेशा हमारे अंतरात्मा में बैठी है, वो हमारे भाव में बैठी है, वो हमारे विचारों में बैठी है। नॉर्मल चीजों में भाई, अभी कोई तुम्हारे सामने कोई पीड़ित व्यक्ति बैठा है, अगर तुम पर कृपा है तो तुम उसको बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते, उसकी मौत का इंतजार तो नहीं करोगे। अगर तुम पर कृपा है तो, या तुम इसलिए इंतजार तो नहीं करोगे भाई हम गद्दी पर जाकर के बैठेंगे तब हम इसका संकट काटेंगे और तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जिसके पास शक्ति है, कृपा है, वो तत्काल उसको वहीं पर आराम दे सकता है, वो वहीं उसका संकट काट सकता है। और वही नेकी है, वही भलाई है, उसी व्यक्ति के साथ में कृपा चलती है हर जगह। क्योंकि कृपा भी ये जानती है कि भाई शक्ति हमारी तरह नहीं चलेगी, समझे? शक्ति तो सब जगह चलती है, शक्ति हमें हर जगह लेकर चलेगी, और शक्ति वहां हमको ले जाती है जहां हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जहां लोग मुसीबत में पड़े हैं, वहां से हमें उनको मुसीबतों से बाहर निकालना है। शक्ति हमें खुद वहां खींच करके ले जाती है, हम नहीं जाते कहीं, शक्ति हमें खींच कर लेकर जाती है। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ में होता है, ऐसा मेरे साथ में होता है कि भाई जहां कहीं पीड़ित व्यक्ति है और मेरे को जो शक्तियां वो वहां खींच कर ले जाती हैं कि चल वहां पर दिक्कत है, मेरे को नहीं मालूम है, तो नॉर्मल स्थिति भाई बैठे हैं, अच्छे भले बैठे बिठाए, अचानक से दिमाग घुमा कि भाई हमको वहां जाना है और जाना ही जाना है। हम अपने घर में खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते अचानक अगर दिमाग में आ गया कि हमको वहां जाना है, तो खाना छोड़ करके हम वहां तुरंत जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या हमको यहाँ बैठकर पता लग गया कि कहीं पर कोई परेशानी हो रही? जो हमारे अंदर शक्तियां बैठी हैं, वो शक्तियां जान जाती हैं भाई फलानी जगह पर हमारी जरूरत है, वहां कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसका हम समाधान कर सकते हैं, तो वो शक्तियां हमको वहां खींच करके ले जाती हैं, शक्तियां हमें वहां खींचती हैं, तब हम वहां पहुंचते हैं। यूं ही नहीं कोई कहीं पहुंच जाता है, यूं ही नहीं कोई किसी के भलाई में आगे बढ़ जाता है, शक्तियां बढ़वाती हैं। अब जिनके साथ पवित्र शक्तियां चल रही हैं ना, अच्छी आचमन में चल रही हैं, तो वो शक्तियां हर हाल में हमको खींच करके ले जा करके और ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा करती हैं जिसको हमारी जरूरत होती है, और लोगों के बारे में फिर हम बता पाते हैं क्योंकि शक्ति हमको खींच कर लाई है। शक्ति हमको सारी चीज बता देती है, भाई इसके साथ में ये संकट है, ये परेशानी, तेरे को ये करना है, तेरे को कर और काटो। और फिर हर जगह हम शक्ति के ऊपर तो डिपेंड नहीं रह सकते। भाई आज यहां पर हम बैठे हुए हैं, कोई पीड़ित व्यक्ति है तो शक्ति आने का इंतजार करे, भाई शक्ति कुछ तो ऐसा अपने अंदर भी तो भाव होना चाहिए, कुछ अपने अंदर ऐसी कृपा भी तो लाओ जो आप उसका संकट का काट कर सको। हर चीज शक्ति से ना करो, कुछ अपने मन से भी तो कर सकते हो, लेकिन मन से तो तभी कर पाओगे जब आपके भाव अच्छे होंगे, निष्ठा अच्छी होंगी, तभी शक्ति आपको कृपा देती है और उस कृपा के थ्रू हम दूसरे का भला कर पाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको कोई तंत्र मंत्र और मंत्रों के द्वारा नहीं, या किसी संस्कृत भाषा में या किसी मंत्र के थ्रू नहीं समझाती, मैं आपको नॉर्मल हिंदी भाषा में समझाती हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से तंत्र से जुड़ने वाले हैं जो कहते हैं भाई हम भी आपकी तरह लोगों का भला करना चाहते हैं। तो मैं उनको यही समझाना चाह रही हूँ कि लोगों का भला ऐसे नहीं होता है कि आप किसी लालच के प्रति मेरे से जुड़ जाएं और भाई लोगों का भला करना चाहें। मैं ये कहती हूँ कि आपको जो करना है आप करिए, आप गद्दी चौकी दरबार लगाइए, भाई अपना अपना काम है, सब कुछ अपने कैसी भी आप अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन कहने का मतलब है अगर कोई परेशान व्यक्ति आपके साथ में है ना, तो उसका आप भला करिए, उसके साथ आप उसकी मदद करिए,
तो वो शक्ति भी आपको आशीर्वाद देती है और उस आशीर्वाद की जगह आपके साथ में चलती है और कदम कदम पर आपका साथ देती है। तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति वहीं की वहीं रह जाता है। बिना गुरु के आप एक कदम भी नहीं रख पाएंगे, एक कदम भी नहीं रख पाएंगे शक्ति मार्ग में अगर कहें तो। लेकिन अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो गुरु आपको एक चीज बताएगा, आप उससे 4 कदम आगे बढ़ जाएंगे अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो सब कुछ भक्ति में है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तो तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।